व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। गुजरात में ना एक फेमस मिठाई बनती है जिसे मोहन थाल कहा जाता है। राजस्थान के भी कुछ रीजन्स में बनाई जाती है और ये जो रेसिपी है ना, इसका नाम जो है वो आता है कृष्ण भगवान से, क्योंकि कृष्ण भगवान के लिए बनाई जाती है। जन्माष्टमी पर पकाई जाती है, इसे प्रसाद में भी सर्व किया जाता है, परोसा जाता है और इतनी डिलिशियस ये रेसिपी बनती है। बेसन को घी में भुना जाता है, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया जाता है, फिर चाशनी इसमें मिलाई जाती है और फिर ये रेसिपी तैयार होती है और इतनी डिलिशियस बनती है। मेरी फेवरेट रेसिपी यार, और इतनी सिंपल है। बेसन इतना एक वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है कि उससे आप कुछ भी बना सकते हो और इतनी डिलिशियस रेसिपीज बनती है। आज आपको सारे टिप्स बता रहा हूँ जिससे आप घर पे इस रेसिपी को एकदम आसान तरीके से, एकदम परफेक्ट टेक्सचर्स और फ्लेवर्स के साथ बना पाओगे अगर आप सारे स्टेप्स को बराबर से फॉलो करोगे। एकदम आसान तरीका है। तो मोहन थाल को घर पे एकदम परफेक्ट और आसान तरीके से बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल में आपने 2 कप या 270 ग्राम जाड़ा बेसन यानी कि मोटा बेसन लेना है। या आप मार्केट में जाओ, बोलो मोहन थाल वाला बेसन चाहिए या जाड़ा बेसन चाहिए, ये थोड़ा सा कोर्स होता है, ऐसा बेसन आपने ले लेना है। इस बेसन में आपको 2 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून दूध ऐड करना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। जैसे मोइन लगाते हैं हम आटे को, सेम तरीका है। एक बार मिक्स कर लिया, दोनों हाथों को यूज़ कीजिए, अच्छे से सारी चीज़ों को रब कर लीजिए। जो घी और दूध है वो अच्छे से बेसन पर लग जाए। एक बार आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अपने हाथों से इसको ऐसे बीच में कलेक्ट कीजिए और दबा दीजिए। इस तरीके से इसको दबाना है। इसको गुजराती में धाबा या धाबो देना कहा जाता है। इसको अच्छे से दबा देना है। इस तरीके से दबाने के बाद इसको इस तरीके से 10 से 15 मिनट तक रहने दीजिए। अगर टाइम है तो आधे घंटे तक इसी तरीके से इसे छोड़ दीजिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली, बेसन का जाड़ा होना, कोर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप फाइन बेसन यूज़ करोगे, एकदम लई सी बन जाएगी और टेक्सचर में मज़ा नहीं आएगा। दूसरी चीज़ जो हमने प्रोसेस किया है, जिसको दाबना या धाबो देना कहते हैं, यानी कि इसको दबाना है बेसिकली। ये प्रोसेस करने से होता क्या है, जो बेसन है ना, बिकॉज ऑफ घी एंड मिल्क आपस में जुड़ेगा, ग्रेन्स बन जाएंगे, इसके ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे, दाने बन जाएंगे, जिससे मोहन थाल का जो टेक्सचर है वो बहुत बढ़िया आएगा। तो ये प्रोसेस को ज़रूर कीजिए। ये एक बार प्रोसेस आपने कर लिया, इसके बाद इसको छानना है। वो प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। एक बार इसको आपने रेस्ट दे दिया है, हाथों से इसको एक बार छुट्टा कर लीजिए इस तरीके से। एक बार आपने इसको बिखेर लिया है, अब इसको हम छानेंगे। छानने के लिए जो हम अनाज छानते हैं ना, जैसे छन्नी होती है जिसमें मोटे होल्स होते हैं, ये यूज़ करनी है। बारीक जो है छन्नी मत यूज़ कीजिए। इसके अंदर बेसन को ऐड कीजिए और अच्छे से छान लीजिए। लास्ट में कुछ जो मोटे दाने बच जाएंगे, अगर वो पास नहीं हो रहे, इनको आप पीस सकते हो मिक्सी में ऐड करके हल्का पल्स मोड में इसको पीस लीजिए और फिर से इसको छान लीजिए। सारा बेसन आपका इस तरीके से छन्नी से निकल जाना चाहिए। इसका आप टेक्सचर देख सकते हो, हल्के दाने इसमें क्रिएट हो गए। तो आपने देखा प्रोसेस एकदम सिंपल है। इसको छान लेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ खाली ये है कि छलनी जो आप यूज़ करेंगे वो मोटे होल्स होने चाहिए। बारीक छलनी होगी तो उससे आप इसे पास नहीं कर पाओगे और टेक्सचर में मज़ा नहीं आएगा। अगर छलनी नहीं है तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप मिक्सी में पल्स मोड में इसको बस थोड़ा घुमाइए कि इसके ग्रैन्यूल्स बन जाए। एकदम पीस नहीं देना है फाइन तरीके से, वो भी एक तरीका है। एकदम सेफली आपको खेलना है तो छलनी ले लीजिए और उससे पास कर लीजिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपकी आएगी। एक बार ये प्रोसेस कर लिया आपने, आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस करने से पहले यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है जिसको मैंने बटर पेपर से लाइन कर लिया है। आप एक थाली भी ले सकते हैं जिसमें आपने घी से इसको ग्रीस किया है। बटर पेपर से आसानी हो जाती है इसको डीमोल्ड करने में। अब मोहन थाल को पकाने के लिए कढ़ाई ले लीजिए। उसमें अभी देसी घी ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम या 3/4 कप देसी घी ले लिया है। आधा घी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। घी ऐड करने के बाद घी एक बार मेल्ट हो जाए, इसमें बेसन ऐड कर दीजिए और लो फ्लेम पर इसको भूनना शुरू कर दीजिए, कंटिन्यूसली स्टर करते हुए। ये आप देख सकते हो काफ़ी घी इसने ऑलरेडी सोख लिया है। तो इसी स्टेज पर मैं बाकी का भी घी ऐड कर रहा हूँ। वेदर पे डिपेंड करता है, ठंड का समय है इसलिए घी ज़्यादा सोखता है बेसन। गर्मी का समय हो तो बाकी का घी थोड़ी देर बाद भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको अभी कंटिन्यूसली स्टर करते हुए लो फ्लेम पर पेशेंटली अच्छे से भूनना है। कुक करते टाइम आपको ऐसे लगेगा कि ये काफ़ी पतला होते जा रहा है और फ्रॉथी होते जा रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इसको आप कुक करोगे तो घी जो है वापस बेसन सोखना शुरू कर देता है। लगभग 20 मिनट बाद आप देख सकते हो कैसे बिस्किटी कलर इसका हो गया। एकदम मैंने धीरे से पेशेंटली इसको भूना है। ऐसे ही आपको इसे भून लेना है। एक बार इस स्टेज तक आपने भून लिया ऐसे, तो आपको गैस को बंद कर देना है और इसमें दूध ऐड करना है। यहाँ पर आधा कप या 115 ml मैंने दूध लिया है। दूध को एक चम्मच करके ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि दूध ऐड करती है ना, एकदम से ये उठता है सारा तो बाहर आ जाएगा कढ़ाई से। तो एकदम धीरे धीरे आपको दूध ऐड करना है, केयरफुली मिक्स करना है और केयरफुल रहना है। यहाँ पर ये मिक्सचर बहुत गर्म होता है, हाथ नहीं जलाने, ध्यान देना है।
सारा दूध एक बार आपने धीरे धीरे से इस तरीके से इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया है। गैस को शुरू कर दीजिए, लो फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट के लिए स्टर करते हुए फिर से इसको पकाना है कि दूध हमारा अच्छे से पक जाए। 3-4 मिनट बाद आप देखेंगे इसमें हल्की सी ग्लेज आ जाएगी, शाइन आ जाएगी, एकदम घी छूटेगा नहीं। इसी स्टेज तक इसको पकाना है। एक बार आपने पका लिया, गैस को बंद कर दीजिए। गैस को बंद करने के बाद भी 2 से 3 मिनट के लिए इसको चलाते रहिए कि थोड़ी सी जो हीट है ना वो रिलीज हो जाए। नहीं तो क्या ऐसे ही गर्म कढ़ाई में ये पड़ा रहेगा मिक्सचर, तो थोड़ा कलर ज़्यादा पकड़ लेगा नीचे से। स्टर कर लिया, थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लाया हो तो इस कढ़ाई को साइड पर रख दीजिए। तो ये प्रोसेस भी आपने देखा काफ़ी सिंपल है, सिर्फ बेसन को भूनना है अच्छे से और फिर इसके अंदर हमें दूध ऐड करना है। दूध जो है सिंपल ये रेसिपी को करने के लिए ऐड किया और इससे रिजल्ट्स एकदम बेहतर आते हैं। ट्रेडिशनली इसमें मलाई या मावा भी ऐड किया जाता है। तो अगर आपके पास मलाई है घर पे तो इसमें आधा कप मलाई ऐड कर दीजिए। अगर मावा है आपके पास तो आधा कप मावा ऐड कर दीजिए। लगभग 50 से 100 ग्राम मावा इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और आपने देखा जब इसको भून रहा था तो ऐसे दाने आ गए थे, वैसे दाने इसमें आ जाने चाहिए। अभी एक बार ये प्रोसेस आपने कर लिया है, नेक्स्ट प्रोसेस बस अपना इतना ही बचा है कि चाशनी बनानी है। चाशनी बनाकर इसमें ऐड करेंगे और मोहनथाल हमारा रेडी हो जाएगा। तो चाशनी का कैसा प्रोसेस है वो देख लीजिए। चाशनी बनाने के लिए 1 कप या 200 ग्राम मैंने चीनी ली है, आधा कप या 115 ml पानी, आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा जायफल हमें इसमें ग्रेट करके ऐड करना है। आप देख सकते हो 1 चुटकी भर, बस इतना सा ही जायफल ऐड किया है। फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अच्छे से इसको स्टर कीजिए और चाशनी को पकाइए। एक बार आपकी चीनी जब डिज़ोल्व हो जाएगी पूरी, उसके बाद इसको पकने दीजिए और इसकी एक तार की चाशनी आपने बनानी है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको रिड्यूस कीजिए लगभग 10-15 मिनट के लिए। अच्छे से आपकी चाशनी गाढ़ी होती जाएगी। इसको चेक कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। एक बार आपको ऐसे लगेगा कि चाशनी गाढ़ी होना शुरू हो गई है तो बस चाशनी को लीजिए, थोड़ी सी एक प्लेट के ऊपर एक ड्रॉप डालिए। ड्रॉप डालने के बाद हल्का सा ठंडा होने दीजिए और फिर उंगलियों के बीच में इसको खींच के देखिए, एक तार बननी चाहिए। ये आप देख सकते हो तार अभी बन नहीं रही है, तो थोड़ा सा और पकाऊंगा। थोड़ा सा पकाने के बाद फिर से चेक करना है। इसको अब पका लिया है, थोड़ा सा थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है, इसको चेक कर लेते हैं। बस वापस ड्रॉप लिया, थोड़ा सा ठंडा किया, फिर से इसको उंगलियों के बीच में से खींचा। ये आप देख सकते हो अभी तार बन रही है। इसी तरीके से ये एक तार बननी चाहिए। एक बार ये एक तार की चाशनी इस तरीके से बन जाए, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और सेम तरीके से इसको 2 से 3 मिनट के लिए चलाते रहिए कि टेम्परेचर चाशनी का थोड़ा सा नीचे आ जाए। एक बार 2 से 3 मिनट इसको मिक्स कर लिया है तो इस चाशनी को केयरफुली बेसन के मिक्सचर में आपको ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र करने के बाद बस केयरफुली अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है कि बेसन, घी, चीनी सारी चीज़ें एक साथ आ जाएं। बस एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए, आपको कोई चाशनी या जो मिक्सचर ऐसे अलग अलग नहीं दिख रहा हो, हमारा मोहनथाल का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। इसे ग्रीस्ड या लाइंड ट्रे के अंदर आपको ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र करने के बाद इवनली इसको स्प्रेड कर लेना है। इवनली स्प्रेड एक बार आपने इसको कर लिया है, इसको इस स्टेज पर ही आप सेट कर सकते हैं। मैं कुछ नट्स इसके ऊपर से ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बादाम काटे हुए थे, बादाम इस तरीके से इवनली आप ऊपर गार्निश कर सकते हैं। और थोड़ा सा पिस्ता मैंने काट के रखा हुआ था, पिस्ता भी यहाँ पर डाल दिया। इससे क्या है, मोहनथाल थोड़ा सा दिखने में और ब्यूटीफुल लगते हैं। एक बार आपने ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है तो इसे अभी सेट होने आपने छोड़ देना है। तो मोहनथाल को तो हमने सेट करने छोड़ दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो चाशनी परफेक्ट बनानी है, एक तार की चाशनी नहीं बनाई, मोहनथाल को सेट करना मुश्किल हो जाएगा, काटना भी मुश्किल हो जाएगा। तो चाशनी बराबर से बनाइए। जैसे मैंने आपको बोला चेक करना बहुत ईजी है, उस तरीके से चेक कर लीजिए। फ्लेवरिंग जो हमने दी है, इलायची पाउडर और जायफल जो यूज़ किया है, काफ़ी लोग नहीं ऐड करते हैं, प्लेन बनाते हैं, नट्स भी नहीं ऐड करते हैं। तो वैसे भी बनाया जाता है। मुझे जो इलायची और जायफल का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐड किया है। नट्स भी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसमें इसे ऐड किया है। मॉइस्टनेस इसकी घी पे डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा घी आपने यूज़ किया तो ये थोड़ी सी मॉइस्ट, थोड़ी सॉफ्ट बनेगी। अगर आपने घी को कम यूज़ किया तो थोड़ी सी ग्रैन्युलर और ड्राई बनती है। तो घी जो है काफ़ी रेसिपीज़ में आगे पीछे होता है। मुझे थोड़ी सी मॉइस्ट मोहनथाल पसंद है, तो घी जो है ये क्वांटिटी आप यूज़ करोगे तो एकदम परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलता है। काटने से पहले आपको ध्यान देना है, इसको अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आने देना है। 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए सेट होने दीजिए, तो ये जमेगी। घी जो है वो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद जमना चाहिए, तो ही इसे आप काट पाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी मोहनथाल को अच्छे से जमा लिया है, अच्छे से सेट कर लिया है। इसे अभी डीमोल्ड करते हैं, कट करते हैं और बताते हैं इसको सर्व कैसे करना है। तो एकदम केयरफुली आपको बटर पेपर को इस तरीके से पुल करना है। आप देख सकते हो एकदम आसानी से मोहनथाल निकल गया इस ट्रे से। निकालने के बाद इसको भी कट करना है। तो आप स्क्वायर्स में कट कर सकते हो,
डायमंड्स में कट कर सकते हो। काफ़ी लोग तो इसे सेट भी नहीं करते हैं, गरम जब भी होता है ना तो ऐसी कटोरी में डाल के भी सर्व कर देते हैं। ऐसे सेट करके आप किसके घर पे भी लेके जा सकते हो, प्रसाद में भी लेके जा सकते हो, जन्माष्टमी जब होगी तब भी बना सकते हो। ये आप देख सकते हो, इसको परफेक्टली काट दिया है, एकदम ब्यूटीफुल पीसेस लग रहे हैं। इसे भी प्लेट कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। बहुत ही डिलिशियस मोहन थाल इस रेसिपी से रेडी होता है। आपको ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी अपने घर पे, और मुझे कमेंट्स में बताना है आपके घर पे मोहन थाल किस तरीके से बनाया जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी, मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. See you in the next one.